अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन मोकल्स। वो लोग जिनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी मुश्किल हैं बीडीएस के, जैसे कि एनाटमी है, फार्मा है, ठीक है, डीएम है, डेंटल मटेरियल, ओरल पैथो है, ओरल सर्जरी है, और इन मुश्किल सब्जेक्ट्स जिनमें सप्लीज़ की रेशो भी ज़्यादा है और कोविड-19 की वजह से इनमें इनके क्या चीज़ें करनी हैं, किस चैप्टर में से क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी कुछ बच्चों को, बल्कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता। तो इस चीज़ को कोप करने के लिए, क्योंकि रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप काइंडली इन पर भी कुछ वीडियोस बनाएं, मार्किंग्स भी हो जाए, ये भी पता लग जाए कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी इन सब्जेक्ट्स में। तो इनमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, मार्किंग्स और कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह और कुछ पॉइंट्स हम आपको जो है इसमें बताएंगे। साथ साथ चले गौर से आप देखते रहिए, ठीक है, इसको फॉलो करते रहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है। पैरोटिड रीजन जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, क्वीन ऑफ द फेस है, ठीक है, ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड में क्या क्या कुछ होता है, कंटेन्स वर्टिकली डिस्पोज ब्लड वेसल एंड हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड फेशियल नर्व, बस यहाँ तक, ठीक है, ये इधर तक हो गया। फिर आप नीचे आ जाएं, ठीक है। पैरोटिड फेशियल नर्व सप्लाइज मसल ऑफ द फेस, scalp, auricle and give secretomotor branches to the submandibular, sublingual, lacrimal and nasal and यहाँ तक, ठीक है। ये इधर से इधर तक। बाकी जो है आप अगर इसको पढ़ लें तो ठीक है, अगर ना पढ़ें तो कोई इतना मसला नहीं है, आगे कवर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाए पैरोटिड ग्लैंड। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से लिख रखे हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं। पैरोटिड होता है, सबमैंडिबुलर होता है, सबलिंगुअल पेयर में, ठीक है, ये नाम इनके लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड बेसिकली सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो सलाइवा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये कभी कभी आ जाता है यूएचएस के एमसीक्यूज़ में या किसी भी पेपर के। प्राइमरी एक्शन क्या होता है, वो सलाइवा ही है। पैरोटिड जो है, अब पैरोटिड ग्लैंड का आ गया कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, 15 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है, ये टिक कर लें इसके ऊपर। और इट इज़ सिचुएटेड बिलो द एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटस बिटवीन द रेमस एंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। दिस इज़ द यूएचएस एमसीक्यू। अच्छा, उसके बाद एक्सेसरी पैरोटिड भी एक यूएचएस एमसीक्यू आया था कि अ पार्ट ऑफ दिस फॉरवर्ड एक्सटेंशन इज ऑफन डिटैच इज नोन एज एक्सेसरी पैरोटिड। पैरोटिड का जो पार्ट है, ठीक है, वो ऑफन डिटैच होता है और उसको एक्सेसरी पैरोटिड कहा जाता है, और ये जाइगोमैटिक आर्च और पैरोटिड डक्ट में होता है। डाइसेक्शन जो है वो नहीं करवाते होते, आपके टीचर छुड़वा देते हैं, तो इसको छोड़ दें। अच्छा, डायग्राम भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा जिन जिन में से आपने जो जो कुछ करना है, ठीक है। ये पैरोटिड ग्लैंड की जो है ना वो पोजीशन बताई हुई है आपको, ठीक है, कहाँ पे पड़ा हुआ है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन है। ये इसके आगे पैरोटिड डक्ट होती है, ठीक है, जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये मैसेटर मसल है, ठीक है जी, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। तो आपने जो इसके रिलेशन पीछे पढ़े थे, ये अकॉर्डिंगली उसके पढ़ा हुआ है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया फॉर्म द कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड, ठीक है जी। ये आपने पहली लाइन जो है ना वो याद रखनी है। ये कभी कभी एमसीक्यू भी दे देते हैं आपकी इंटरनल असेसमेंट वगैरह में। फेशिया स्प्लिट्स टू इनक्लोज द ग्लैंड, ये पढ़ लीजिएगा। द सुपरफिशियल लैमिना थिक एंड एडहेरेंट टू इज अटैच अबव टू जाइगोमैटिक आर्च, ठीक है। डीप लैमिना इज थिन एंड इज अटैच टू स्टाइलेट प्रोसेस, ठीक है जी। ये आप जो है ये ठीक हो गया, स्टाइलेट प्रोसेस, बस ये यहाँ तक। इसके बाद स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट सेपरेट्स द पैरोटिड ग्लैंड फ्रॉम द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये एमसीक्यू बनता है आपका। सरफेस मार्किंग जो है वो छुड़वा देते हैं सीनियर्स हमारे, तो ये नहीं करनी होती। पैरोटिड डक्ट, ये भी इसमें क्योंकि स्केचिंग का दिखाया हुआ है इसलिए इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी हुई इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल फीचर किसी भी चीज़ के आपको ना ज़रूर याद रखने चाहिए, ठीक है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर में आपको बताएगा 3 साइडेड पिरामिड होता है, ये आपने पीछे देख लिया डायग्राम में, ठीक है। और इसकी जो है 4 सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर, सुपरफिशियल, टेरोमेडियल और पोस्टरोमेडियल, ठीक है जी। 4 इसकी सरफेस के नाम बस याद रखने हैं आपने। रिलेशन आपने रीड करना होता है, किसी भी चीज़ का रिलेशन जो है ना वो आपने छोड़ना नहीं है। एपिक्स ओवरलैप द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कैरोटिड ट्राइंगल, फिगर 9.3 में देखें, ठीक है जी। ये फिगर 9.3 है, इनमें कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। जैसे अपर बक्कल ब्रांच है, ओरिकोटेम्पोरल नर्व जो है वो ये आ रही है, ठीक है जी, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन ये आ रही है, कॉमन फेशियल वेन ये आ रही है, ठीक है जी। ये अगर आप सिर्फ यही देख लेना तो ये आपके रिलेशन इससे हो जाएंगे। तो ये डायग्राम आपने देख लिया। नेक्स्ट आ जाए, स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
SCQ भी है, ये हमें इंटरनल असेसमेंट में आया था। अच्छा, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड, ठीक है, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड दीज आर एज फॉलोज। ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपने देखना है आर्टरीज। आर्टरीज इसमें कौन कौन सी हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और मैक्सिलरी, ठीक है, एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज, ठीक है, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ये 4 नाम है आर्टरीज में, ठीक है। ये आपने साइड पे ऊपर लिख लो या फिर इधर ही नंबरिंग देख के इनको याद कर लो। फिर वेन्स में आ जाओ। वेन में कौन सी है? डिट्रोमैंडिबुलर वेन। ये नाम आपने कर लेना याद। अगर इसकी आगे एक्सप्लेनेशन करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम यहाँ पे बताएंगे, इतना टाइम भी नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ बताएंगे जो कि आई है पेपर्स में। फिर फेशियल नर्व है और उसके बाद पैरोटिड लिम्फ नोड है। आगे पैरोटिड डक्ट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था पैरोटिड डक्ट आ जाएगी। तो पैरोटिड डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर थिक वॉल एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये कहाँ से मर्ज करती है? मिडल ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड से। और इसकी जो रिलेशन है वो जैसे आपने पीछे याद किए चीज़ों के रिलेशन, इसके भी रिलेशन, इसको रिलेट करके डायग्राम से याद करने। पीरियडली इसके अंदर एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है जी। अपर बक्कल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व है और ट्रांसफर फेशियल वेसल है, ठीक है। इसी तरह इंफीरियरली लोअर बक्कल ब्रांच, कल पैड ऑफ द फैट और बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, बक्सीनेटर। ये सारे आपने नेम जो है ना इसके याद कर लेने हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले से अंडरलाइन करके दिए हैं, ये आप बस देखते जाइए और एक्नॉलेज करते जाइए। ये इनके बक्सीनेटर। फाइनली द डक्ट टर्न्स मीडियली एंड ओपन्स द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ ऑपोजिट द क्राउन ऑफ द अपर सेकंड मोलर टूथ। MCQ बनता है, ये आया कभी नहीं है लेकिन बनता ज़रूर है। अच्छा, अब ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये तीनों चीज़ें एनाटमी में हर एक चीज़ की आपने, हर किसी कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ब्लड सप्लाई क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। नर्व सप्लाई क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ठीक है जी, सिंपैथेटिक नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, ठीक है। आगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का आपने रीड कर लेना ये। और सिंपैथेटिक नर्व्स कौन सी होती हैं? वेजोमोटर होती हैं। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? जो कि ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से आ रही हैं। और लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या आ जाता है? पर डीप सर्वाइकल नोड्स, ठीक है जी। डेवलपमेंट जो है वो आप इसको, आप पे चॉइस है, ठीक है। पैरोटिड लिम्फ नोड्स, ये आपने सारे के सारे जो है ना इसकी जो ड्रेनेज है ना वो याद कर लेनी है। ये पॉइंट्स हैं। किसी भी चीज़ की क्लिनिकल एनाटमी ज़रूर करनी होती है, ठीक है जी। क्लिनिकल एनाटमी जो है इसमें हर चीज़ आपने पढ़नी है। देखें पैरोटिड स्वेलिंग्स क्या होती हैं, मम्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, फिर पैरोटिड एब्सेस, ठीक है, और फिर ड्यूरिंग द सर्जिकल रिमूवल पैरोटिडेक्टमी फेशियल नर्व इज प्रिजर्व बाय रिमूविंग द ग्लैंड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है जी। ये लो, ये MCQ आपका आ गया दरमियान में। फिर पेरोटाइटिस और मम्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वैसे इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको फाइनल ईयर तक जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है जी। पैरोटिड एब्सेस, हिल्टन मेथड और मिक्स पैरोटिड ट्यूमर, ठीक है, ये आप रीड कर लेंगे सिर्फ। उसके बाद फेशियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व होती है, अगर किसी को नहीं पता, ठीक है, तो उसमें 7th नंबर पे आती है। इट इज़ अ नर्व ऑफ सेकंड ब्रेकियल ब्रांच, ठीक है जी। बस इसमें यहाँ से यहाँ तक करना है। ये आपने एक पॉइंट याद कर लेना, इधर से MCQ आया था हमें इंटरनल असेसमेंट में। ये देख लें जी, न्यूक्लियाई जो है वो मोटर न्यूक्लियस एंड ब्रेकियो, मोटर सुपरफिशियल सलाइवरी सेलिवेटरी न्यूक्लियस, लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 4 इसके नेम्स याद कर लें। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटारिस विच इज स्टेटरी एंड आल्सो रिसीव द एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द ग्लैंड। बस यहाँ तक। उसके बाद कोर्स एंड रिलेशन आपने रीड करना होता है, ये या सारा यहाँ से। फिर भी इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। द फेशियल नर्व लीव्स द स्कल बाय पासिंग थ्रू द स्टाइलोमास्टोइड फोरामिन, ठीक है, ये MCQ आपका बनता है इधर से। इट इंटर्स द पोस्टेरोमीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, रिट्रोमैंडिबुलर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड ये आगे आपने रीड करना है। फेशियल नर्व की ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसकी आपने नेम्स याद कर लेने हैं। विद इन द फेशियल कनाल क्या होती है? ग्रेटल पेट्रोजल नर्व, नर्व टू द स्टेपिडियस एंड कॉर्डा टिम्पैनी, फिगर 9.10 ये आगे आएगी। फिगर आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है। इनकी ये जो ये होते हैं पॉइंट्स, ये आप याद ज़रूर, याद नहीं, आपने इनको देख लेना होता है कि कहाँ कहाँ कौन सी किधर से कौन सी ब्रांच निकल रही है। कॉर्डा टिम्पैनी राइजेज इन द वर्टिकल फार, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका MCQ बनता है एक। ये आपने रीड कर लेना है सारा, ठीक है। इसमें वैसे इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी रीड आपने ज़रूर करना है। इंजरी अगर हो जाए तो कौन कौन सी सेंसेशन जो है वो लॉस्ट होती है, ये आपने ज़रूर कर लेना है। गैंग्लिया कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, ये वाला, ये गैंग्लियंस के नेम, ठीक है जी। ये देख लें,
पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन, ये आगे इनकी ना गैनिकुलेट गैंग्लियन है, ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेट होता है और आगे, ठीक है, सेंसरी गैंग्लियन होता है। इसी तरह सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो है पैरासिम्पथेटिक होता है और टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन जो है आल्सो पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन है। आपने इस तरीके से याद रखना है, इनके नेम्स भी आपने याद रख लेने, इस क्लिनिकल नेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बाकी आपका चैप्टर ऑलमोस्ट एंड है यार। ये जो पिक्चर्स है ना, ये आप ये पॉइंट्स ज़रूर देख लिया करें, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही है। जब आप पिक्चर देख लेते हैं ना तो आपकी पेज मेमोरी बन जाती है। जैसे मैंने वीडियो भी एक बनाई हुई है आपके लिए, वो देखिएगा आप पेज मेमोरी की। तो ये आपका पैरोटिड रीजन था सारा, ये आज आपका इंशाल्लाह मैंने कोशिश तो की है आपको इसमें से बता दिया जाए क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं, क्या क्या नहीं करने वाली, ठीक है। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना वो उनकी मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। साथ साथ आप अपनी गाइडलाइन जो है वो जारी रखिए, सीनियर से गाइडलाइन लेते रहें और BDS पॉइंट को भी देखते रहें, फॉलो करते रहें BDS पॉइंट को, और साथ साथ ये मार्किंग्स भी देखते रहें। तो हम सारे मिलकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। होप्स हो कि आपकी सप्लीस की रेशो कम हो जाए और हमारी यही कोशिश होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली आप सिर्फ एक काम करें, आप सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। जो ये वीडियो देख रहा है काइंडली सारे सब्सक्राइब कर दें काइंडली। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।